पूजा करते नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं। हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, फिर भी हम जिंदा हैं। किया जा रहा है सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। हमारी सरकार है और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, हम इस समागम का विरोध करते हैं कि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो, और उनके जो मूल जो अधिकार है, जो उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करें। क्योंकि प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि 24 मई 2026 को जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा एक जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन दिल्ली में है। आप सभी जानते होंगे कि यह जनजाति सुरक्षा मंच जो है, यह आरएसएस और वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़ा हुआ है और जो बराबर आदिवासी की पहचान और आदिवासी को वनवासी के रूप में चिन्हित करता है, उसके संबंध में आज और सारे विषयों पर हमारे मंचासीन तमाम प्रमुख वक्तागण अपना विचार रखेंगे। और मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय लोहरदगा सांसद श्री सुखदेव भट्ट से अनुरोध करता हूं अपना विचार रखें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद सर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे आपके समक्ष हम लोग पूरी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो वनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि ये जब वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए, ये कैसा है अभियान जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लिए लगातार हमारे यहाँ के अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के यह राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से हमने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये बड़ा एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह का हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है। और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया, आदिवासी पूछ रहा है मेरा पहचान दो। ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहेंगे, 2-3 बातें। कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहाँ देखा होगा। हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे। ग्रे अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहाँ पर लाखों पेड़ यहाँ पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में
238.76 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से 130 हेक्टेयर जमीन समझे, 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था, और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समागम की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है, और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रिऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं, ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है, और इस प्रकार के जो संवेदनशील या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने करती है, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है, और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, हम इस समागम का विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो, और उनके जो मूल जो अधिकार है, जो उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करें। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, इस देश के जो पहले निवासी हैं, जो असली जो पुराने निवासी हैं, वो आदिवासी हैं, उनका हक और अधिकार हमें दे। इसलिए इस समागम का हम लोग विरोध करें। ये वैचारिक जो नौटंकी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन का बहुमत है, 2 सीट खाली हो रहा है, और दोनों सीट में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की विजय मिलेगी। ये गठबंधन की बैठक में तय होगा। हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे, और इसमें कौन चुनाव लड़ेंगे उस पर तय होगा। इसलिए दोनों सीट में गठबंधन के प्रत्याशी ही जीतेंगे। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि आरएसएस के लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू हैं, सारना सनातन धर्म, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले चुका है। आदिवासी हिंदू नहीं है, सारना हिंदू सनातन धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से टिप्पणी होने के बावजूद भी ये आरएसएस वाले ये क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं आदिवासी को खत्म करने के? ये 24 तारीख को धर्म प्रदर्शन रखे हैं दिल्ली में, ये आदिवासी संस्कृति धर्म को खत्म करने के लिए। इस संबंध में बहुत शॉर्ट में हम बताते हैं, जिन लोगों का धर्म हमेशा से बदलता रहा, ये आज विदेशी है, और इन लोगों का धर्म हमेशा से बदलता रहा। शुरू में इन लोगों का धर्म का क्या नाम था, जाति का क्या नाम था? वैदिक जाति, वैदिक धर्म। उसके बाद क्या धर्म हो गया? आर्य धर्म, आर्य जाति। उसके बाद क्या हो गया? हिंदू धर्म, हिंदू जाति। अब क्या कर रहे हैं उन लोग? सनातन धर्म, सनातन जाति। ये लोग इतना बार अपना धर्म को बदल चुका है, अपना धर्म के प्रति अडिग नहीं रह सकता है। क्या दूसरों को अपने धर्म के प्रति अडिग रहने देगा? और इसी के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं, ये वर्ण व्यवस्था के साथ आदिवासी नहीं आते। इसीलिए शुरू का जब आज शुरू में यहाँ आए थे, आदिवासियों को क्या कहा गया था? असुर। लेकिन हमारे असुर शब्द ये देववाची शब्द था। असुर का अर्थ उस समय क्या था? देवता। लेकिन जब वो लोग हावी हो गया ये अनाज पर, तब घृणा थमक अर्थ उसका निकाला, असुर मैंने राक्षस, दानव। ये मानसिकता इन लोगों की है, ये तो लिखा हुआ इतिहास में, इसको छिपाया नहीं जा सकता। प्रकृति की बात हम लोग बहुत छोटी करते हैं।
शुरू में जल जंगल जमीन के सिवाय इस धरती पर कुछ नहीं था। कोई प्राणी नहीं था, कोई जीव नहीं था। प्रकृति के बाद प्रथम सृजित मानव ने प्रकृति के जिस अंग विशेष में जिस तरह की शक्ति और विचित्रता को देखा, उसको दैवी शक्ति मान करके पूजना शुरू किया। पार दृश्यमान है पूछते हैं, और धरती पूछते हैं, धरती के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। जल पूछते हैं, जल के बगैर रह नहीं सकते। हम उसको पूछते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन जिनकी उनकी हम पूजा करते नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं। हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, फिर भी हम जिंदा हैं। लेकिन जिस दिन धरती को मानना छोड़ देंगे, हम खत्म हो जाएंगे। जिस दिन जल की पूजा करना, जल के प्रति आस्था खत्म कर देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म होगा। इसलिए जो दृश्यमान है, सचमुच में है, हम उसकी पूजा करते हैं। हम काल्पनिक चीज को नहीं पूजा करते हैं। इसलिए कि इंग्लिश में कोटेशन है, इट इज नॉट गॉड हु क्रिएटेड ह्यूमन, हु क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु क्रिएटेड गॉड। ये भगवान को आदमी ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया। और आदिवासी उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया। और जितने सारे भगवान है, किसी भी धर्म का हो, धरती पर आधारित है, जल पर आधारित है। ठीक। तो ये मैंने हमारा एक आदिवासी मित्र है, हम जिंदा अवस्था में भी परिवार के साथ रहते हैं, मरने के बाद में परिवार के साथ रहते हैं। मरने के बाद भी हमारी आत्मा नहीं भटकती है, मरने के बाद भी हम भूखे नहीं मरते। मरने के बाद आत्मा को घर में बसा दिया जाता है। घर में जो बनता है सुबह शाम सबसे पहले उसको पूजा जाता है। दूसरा कि हम जो दृश्यमान है उसको भगवान मानते हैं। एक थोड़ा सा ये आदिवासी में एक मंत्र है, शायद सुतम शायद कोड़ंगते उपन जपन किंसी। दो सांसों के एकाकार होने से प्रथम सृजित मानव को विस्तार करने वाले विस्तारक भगवान तुम हो। तुम सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि को विस्तार करने वाला है। कहने का मतलब जब तक नर नारी का मिलन नहीं होगा, सृष्टि कभी संभव नहीं है। ये हकीकत है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आदिवासी समाज में हम लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं, इष्ट देवता के रूप में, उसी की हम लोग पूजा करते हैं। एक आखिरी